हे एवरीवन, दिस इज यूएस जावेद, यू वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज महाशिवरात्रि है तो आज थोड़ी सी पूजा वूजा करके बैठे हैं एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल जो होते हैं, जहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और आपका वाइवा वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट करें। दिस इज स्पेशली फॉर द क्लास 12th और मैं बायो की बात करूंगा आज स्पेशली, फिर मैं अलग से फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात करूंगा। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा बायो के बारे में और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं 3-4 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है, हमारे प्रैक्टिकल का, वो है क्या, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसमें होता है। तो उसमें कुछ जो फॉर्मेट है वो 5 या 6 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हमारा होता है प्रैक्टिकल का। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें मेजर एक्सपेरिमेंट होता है। मेजर एक्सपेरिमेंट में अब क्योंकि इस बार लॉकडाउन था, लास्ट हमने देखा था 2020 पूरा लॉकडाउन में चला ही गया था, तो लॉकडाउन के वजह से सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है सीबीएसई का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मेजर एक्सपेरिमेंट हैं, जहाँ पे एक में आपको सलाइवरी अमाइलेज का डिफरेंट टेम्परेचर पे टेस्ट करना है या डिफरेंट पीएच पे टेस्ट करना है कि किस तरह से वो स्टार्च पे एक्ट करता है। एंड दूसरा जो हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट है वो है कि उसमें आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करें, कैसे किसी प्लांट सेल से या फिर किसी एनिमल सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है मेजर एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मेजर एक्सपेरिमेंट हैं, तो आप जरूर इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इन दोनों में से कोई भी आपको दिया जा सकता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट हो गया और सेकेंड है हमारा माइनर एक्सपेरिमेंट। माइनर एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास 2 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, कह सकते हो बहुत छोटे हैं। माइनर का मतलब ये नहीं कि वो बहुत छोटे हैं, माइनर का मतलब ये 4 मार्क्स का होता है और जो हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो माइनर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 2 एक्सपेरिमेंट है, एक सॉइल से रिलेटेड है, एक दूसरा जो है वो वाटर से रिलेटेड। सॉइल से रिलेटेड क्या है? सॉइल से रिलेटेड है जैसे उसमें कैसे सॉइल का टेक्सचर कैसा है, किसी एक पार्टिकुलर या अलग अलग जगह की सॉइल का जो टेक्सचर है वो कैसा है, उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, उसका पीएच कैसा है। इससे रिलेटेड ABC करके 3-4 एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में होंगे या फिर नोटबुक में होंगे, आप उसे जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा हमारा है बहुत ही सिंपल, जिसमें वाटर के पीएच के बारे में, वाटर की सैलिनिटी के बारे में, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के बारे में एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट हैं ये माइनर की कैटेगरी में आते हैं एंड ये जो माइनर की कैटेगरी वाले हैं ये 4 मार्क्स के होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन वो आता है फिर हमारा स्लाइड प्रिपरेशन। एंड स्लाइड प्रिपरेशन में हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड प्रिपरेशन रहती है हमारी ऑनियन रूट टिप की। ऑनियन रूट टिप में उसमें क्या करते हैं कि आप माइटोसिस को डिस्कस करते हैं, आई मीन माइटोसिस को स्टडी करते हैं। तो ये जो माइटोसिस वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस रहते हैं कि जो एग्जामिनर है वो ऑनियन रूट टिप का ही दे। दूसरा जो हमारा स्लाइड प्रिपरेशन है वो है पॉलन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड। पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है वो भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं जिसकी और से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे 3 हो गए, मेजर, माइनर एंड स्लाइड प्रिपरेशन। एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है स्पॉटिंग। अब स्पॉटिंग तो आपको पता ही होगा, डिफरेंट जो आपके क्लासेस में जब लगा होगा आपका प्रैक्टिकल, नॉर्मली तो प्रैक्टिकल क्लासेस जब लगी होंगी आपकी तो आपने देखा होगा कि आपके टीचर ने कई सारे स्पॉट्स या स्पेसिमेन दिखाए होंगे, है ना। जो कुछ लोअर एनिमल होंगे, कुछ हायर एनिमल की फोटोज होंगी, कुछ जीरोफिटिक प्लांट होंगे, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। ऐसे अलग अलग तरह के जो कैटेगरी वाइज आपको प्लांट या एनिमल दिखाए गए होंगे। तो वहां से कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं और टोटल जो नंबर ऑफ स्पॉट होते हैं वो 7 होते हैं एंड ईच स्पॉट कंटेनिंग 1 मार्क। जो सभी स्पॉट होते हैं वो 1 मार्क का एक होता है, तो यानी 7 होते हैं तो 7 मार्क का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से स्पॉट का डिवीजन हो गया है और स्पॉट्स जो 3-4 जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है उसमें दिए जाते हैं और स्पेशली आप उन स्पॉट्स को पढ़िए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो आपके टीचर ने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए ताकि आप और अच्छा इंप्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यानी 5th क्वेश्चन है वो है हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस वाइवा। व्हाट इज मीन बाय प्रैक्टिकल रिकॉर्ड? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब जो आपकी नोटबुक है, जो आपका लैब मैनुअल जिसे आप कहते हो, उस लैब मैनुअल को आपको वेल प्रिपेयर करना है। इसे प्रिपेयर भी करना है कैसे, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में।
तो लैब मैनुअल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है और लैब मैनुअल में जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो वाइवा है उसमें देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 6 क्वेश्चन है, जिसमें आप प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपके टीचर के थ्रू, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, चाहे वो कोई डायग्राम हो, चाहे वो कोई क्या कहते हैं कि कोई चार्ट हो किसी तरह का, है ना, या किसी तरह का मॉडल हो, आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे एक फॉर्मेट हो गया कि फर्स्ट मेजर है, दूसरा माइनर है, तीसरी स्लाइड प्रिपरेशन है, फिर स्पॉटिंग है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड प्रोजेक्ट रिकॉर्ड एंड वाइवा, ठीक है। ये तो हमारा एक फॉर्मेट हो गया कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या आएंगे, कैसा हमारा जो सीबीएसई का फॉर्मेट होगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की कि कैसे हम अपने एग्जामिनेशन में, यानी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें कैसे अपने आप को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से कि कंप्लीट योर नोटबुक या प्रैक्टिकल नोटबुक की बात हम करते हैं। तो आपको अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंप्लीट करनी है एनी हाउ। और कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके जो टीचर हैं उन्होंने करवाया होगा, जिस सीक्वेंस में करवाया होगा, जिस डेट वाइज करवाया होगा, उस डेट वाइज आपको उसे मेंशन करना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपकी जो लैब मैनुअल है वो पलट रहा होता है, और अगर किसी और की भी लैब मैनुअल है उसके पास, तो वहां पे देखता है कि डिफरेंस नजर आ गया। अगर आपने बाद में किया होगा या डेट चेंज होगी तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो जब डिफरेंस नजर आएगा तो उसे डाउट होगा या तो आप पे या फिर टीचर पे, कि या तो टीचर ने ठीक से नहीं कराया होगा या फिर आपने ठीक से किया नहीं होगा, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आप पे वो डाउट जाता है और फिर वहां से कहीं ना कहीं आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा खराब होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका इंडेक्स है एटलीस्ट वहां पे सारी डेट सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस तरह से आपके टीचर ने कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि आप आपकी जो नोटबुक है उसको अच्छे से क्लीननेस करके रखिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी तरीके से आपने जो है कंप्लीट कर ली है, कहीं कुछ चल रहा है, पेन चल रहा है, पेंसिल चली है, कुछ भी हो रहा है, डायग्राम ऐसे बनाए थोड़ी देर हो गए हैं, तो वो जो गंदा सा दिखने वाला डायग्राम है उसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिए, थोड़ी क्लीननेस रखिए उसमें, कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क। अब कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो सारा का सारा वाइवा आपके प्रोजेक्ट से ही ले लेता है। कभी कभी ऐसा होता है, सारे केसेस में नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है जो एग्जामिनर आता है वो सारे के सारे जो वाइवा होता है पूरा, मतलब 2-3 मिनट का आपके पास टाइम होता है वहां पे, है ना। आई थिंक 2 या 3 मिनट ही लेता है, ज्यादा तो लेता नहीं एग्जामिनर। तो इतनी देर में अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया है कोई प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कि वो आपके पूरे प्रोजेक्ट से ही पूरा वाइवा खत्म कर दे, है ना, और आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाए। तो इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। एंड तैयार करने से क्या होता है कि जब आप उसे तैयार कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत आपको प्रिपरेशन उसकी हो जाती है, ठीक है। प्रिपरेशन हो जाती है तो आपको वहां उसके सामने परफॉर्म करने में, एग्जामिनर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसके सामने परफॉर्म करने में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक और भी है कि यहाँ पे जब आप एग्जामिनर के सामने जाएं, आई मीन या फिर जब एग्जाम वाले दिन जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, उससे पहले अपने प्रोजेक्ट को 2-3 बार एटलीस्ट रीड कर लें। तो जो भी चीज़ें कभी कभी फ्लो में छूट जाती हैं वो शायद वो रिगेन हो जाए आपको और समझ में आ जाए। तो 1-2 बार जरूर उसे रीड करके जाए, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जो आपका सिलेबस है, 12th का सिलेबस तो इस बार 2020 में काफी रिड्यूस कर दिया गया था ड्यू टू द कोविड-19। तो उस सिलेबस से एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर आप रीड करके, आई मीन लर्न करके, अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाएं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन, एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, आप शायद उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना वर्क नहीं कर रहा था तो आप बता नहीं पाए, एनीहाउ। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कह देता है कि आपने क्या तैयार किया है या आपको क्या आता है, कौन से चैप्टर आपने पढ़े हैं। तो उस समय ये बेनिफिट आपको मिलता है कि जो आपने 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से, उसको आप बताएं। तो जब आज एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वहां पे आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे।
तो 2 या 3 जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंटली आप पढ़ लें जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो इंप्रेशन है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जब तक एग्जामिनेशन चल रहा होगा, आई मीन जब तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चल रहा होगा, आपको एग्जामिनर के सामने अपने इंप्रेशन को अच्छा बनाए रखना है। तो इसके लिए वेल मैनर्ड रहना पड़ेगा वहाँ पे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं। आप अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, आप अपनी जो नोटबुक दी है या फिर जो आपकी कॉपी दी होगी एग्जामिनेशन की उसको फिल करनी है उसको करिए, स्पॉटिंग करिए, ये सारी चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से करिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो बूस्ट होगा और आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको सारे समझ में आए हों। अगर अब भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको भी सॉल्व करने के या उसको भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, या एग्जामिनेशन से और डिटेल में आपको क्या जानना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग मैं भूल गया कि जो स्पॉटिंग होती है, वो जो स्पॉटिंग वहां पे आप करते हैं, वैसे तो अगर हम रूल वाइज देखें तो स्पॉटिंग के लिए 2 या 3 मिनट मिलते हैं आपको। एक उसी में स्पॉट लिखने होते हैं, कमेंट्स लिखना होता है, उसी में आपको रफ डायग्राम होता है, या फिर अगर कोई एनिमल है या प्लांट है तो उसका क्लासिफिकेशन भी करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो, जैसे आपको एक पेज दिया जाता है, आपकी एक रफ जो कॉपी होती है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो जो कॉपी होती है आपके एग्जामिनेशन हॉल की, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उस कॉपी में आप लेफ्ट साइड में अपने कमेंट्स लिखिएगा, ठीक है, राइट साइड में डायग्राम बनाइएगा और डायग्राम के जस्ट ऊपर की तरफ जो है, राइट कॉर्नर की तरफ, आप जो अपना क्लासिफिकेशन है वो वहां पे कंप्लीट करिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और इंप्रेशन अच्छा होगा और रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, है ना। और जो कमेंट्स हैं वो पॉइंट वाइज लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी स्पॉटिंग में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।